Hello, lovely children. Hope you all are fit and fine. We have completed first 5 chapters. Now today we will start a new topic. It is lesson number 6 mentioned as Great Indian Women in your GK book. So let's start. Look at this great personality. She was an Indian independence activist and poet. She was the first Indian woman to become a governor of any Indian state. इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और ये एक फेमस पोइट भी थी. ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो किसी इंडियन स्टेट की गवर्नर बनी थी. आप पहचानते हैं बच्चों इन्हें? यस, शी वॉज सरोजिनी नायडू. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. आपको कुछ याद आया इस पिक्चर को देखकर? हु इज शी? चलो आपको कुछ क्लूज देते हैं तो आपको शायद कुछ याद आ जाए. She is the most famous Indian mountaineer. She conquered the highest peak of world, Mount Everest, in 1984. ये इंडिया की सबसे फेमस माउंटेनियर हैं. इन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को 1984 में कॉन्कर किया. बता सकते हैं आप इनका नाम? Yes, she is Bachendri Pal. She was the first to revolt against Britishers in 1857. ये एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थी. आप इन्हें देखते ही पहचान गए होंगे. इन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम रिवॉल्ट किया और बहुत करेज के साथ ब्रिटिशर्स का सामना किया. इन्हें झांसी की रानी नाम से भी जाना जाता है. सो टेल मी हर नेम. शी इज रानी लक्ष्मी बाई. नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट इमेज चिल्ड्रन. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन American astronaut and the first Indian woman in space. ये स्पेस पर जाने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन थी. कैन यू आइडेंटिफाई दिस ग्रेट वुमेन? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. शी इज कल्पना चावला. A Roman Catholic religious sister, this great woman was a true missionary who gave her life to service to the poor and needy. जिस पर्सनैलिटी को आप देख रहे हो बच्चों, ये एक रोमन कैथोलिक सिस्टर थी और इन्होंने अपनी लाइफ में पुअर और नीडी पर्सन्स की बहुत सेवा की. आप पहचानते हैं इन्हें? शी इज मदर टेरेसा. She was the only child of Jawaharlal Nehru. She was the 4th Prime Minister of India and the first female Prime Minister of India. आप जिस इमेज को देख रहे हो, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी and her name was Indira Gandhi. Now let's review all the names which we have discussed. Sarojini Naidu. Second is Bachendri Pal. Number 3, Rani Lakshmi Bai. Number 4 is Kalpana Chawla. Number 5, Mother Teresa. And number 6 is Indira Gandhi.
Now, here is a small exercise. Fill in the blanks. You have to fill in the blanks using this help box. Sarojini Naidu was the first Indian woman to become a dash of an Indian state. सरोजिनी नायडू किसी भी इंडियन स्टेट में सबसे पहले क्या बनी थी? आपने हेल्प बॉक्स की मदद से जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट डाउन करना है. डैश was the first female प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? आपने हेल्प बॉक्स की हेल्प से फिलअप को यहाँ पर फिल करना है. एंड थर्ड वन इज डैश इज द फेमस इंडियन माउंटेनियर. इंडिया की फेमस माउंटेनियर हैं. कौन है? आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट नेशनल टेक्नोलॉजी डे. Every year, National Technology Day is celebrated across India on May 11. National Technology Day हर साल 11th मई को सेलिब्रेट किया जाता है. This day marks the anniversary of Pokhran nuclear test of 1998 and India's technological advancement. 11th मई 1998 को पोखरण जो कि राजस्थान में है वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे और ये टेस्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहे थे हमारे इंडिया के लिए. अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग क्यों की जाती है? न्यूक्लियर टेस्ट क्या होते हैं? न्यूक्लियर वेपन्स की इफ़ेक्टिवनेस और उनकी एक्सप्लोजिवनेस को चेक करने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं. और जब किसी कंट्री को अपने डिफेंस के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी इनका यूज़ किया जाता है. न्यूक्लियर टेस्ट के अलावा एक और वजह से भी 11th मई को सेलिब्रेट किया जाता है और वो है हंसा 3 एयरक्राफ्ट टेस्ट जिसे बेंगलुरु में ही 11th मई 1998 में ही किया गया था. ये एक 2-सीटर एयरक्राफ्ट था जिसे एविएशन फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता था. एक और रीज़न जिसकी वजह से 11th मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है वो था मिसाइल बनाने में बहुत बड़ी सक्सेस और उस मिसाइल का नाम था त्रिशूल मिसाइल. ये मिसाइल बहुत पावरफुल है और जब 11 मई 1998 को हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इतनी सारी अचीवमेंट्स मिली तो उस टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाना अनाउंस किया. बच्चों, आज की डे टू डे लाइफ में आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं? ऐसी कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या ऐसे कौन से मीडियम हैं जिनमें आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो? आप बता सकते हैं. इस लॉकडाउन पीरियड में आप और हम टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एजुकेशन को शेयर कर पा रहे हैं. हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन गेम्स भी प्ले करते हैं और ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं, अपना एंटरटेनमेंट करते हैं. ये सब किस वजह से हो पाता है? टेक्नोलॉजी की वजह से ही. डे टू डे लाइफ में
टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको शो करती हूँ। देखिए, सबसे पहला मीडियम टेक्नोलॉजी का जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं वो क्या है? लैपटॉप। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव में हम जितना चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं और इस पेन ड्राइव को हम लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके जब चाहें अपने स्टोर डाटा को देख सकते हैं। सबसे ज़रूरी मीडियम जो आज के टाइम में हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है टेक्नोलॉजी का, वो मीडियम है सेल फोन, जिसे हम आम भाषा में मोबाइल फ़ोन भी कहते हैं। मोबाइल फ़ोन पर हमें गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा रेडियो। जब म्यूज़िक सुनने का मन करता है, रेडियो का हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। आई होप कि आपको नेशनल टेक्नोलॉजी डे और इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय।